Hello dear student, today for class 12 all the students are most welcome by me in this online class, in this virtual class by me इंसान अली सुहागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, today we have to read for class 12 English prose chapter 2 A Fellow Traveler written by A.G. Gardiner. डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 ए फेलो ट्रैवलर रिटन बाय A.G. गार्डिनर के प्रथम 3 पैराग्राफ का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा. नाउ we have to read the 4th paragraph. Before it you have read that after some moment when the writer knew about his fellow traveler about mosquito, इसके पहले आप लोगों ने क्या देखा कि जब राइटर को आभास हुआ कि इस कंपार्टमेंट में कोई और सहयात्री है तो वह सोचने लगा उसके विषय में. क्योंकि उसके पहले राइटर सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन जैसे ही उसे आभास हुआ उसके बाद राइटर समझता है कि इस डिब्बे में कोई और क्रिएचर है. लेकिन राइटर क्या किया, डिब्बे को पार करता है और दूसरी खिड़की से देखता है, फिर अपना सिगरेट जलाता है, बैठ जाता है, फिर पढ़ने लगता है समाचार पत्र को. जब राइटर को आभास होता है कि कोई और सहयात्री है और वह सहयात्री आता है और राइटर के नाक पर बैठ जाता है, वह सहयात्री विंगी है, पंखधारी है, फुर्तीला है, तेज डंक वाला तथा निर्भीक कीड़ों में से एक था, जिसको हम प्रायः मच्छर कहा करते हैं. उस मच्छर को राइटर ने उंगली के झटके से अपनी नाक पर से उड़ा दिया और फिर उसने यानी वह मच्छर गाड़ी के डिब्बे का एक भ्रमण करता है. उसने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का छानबीन करता है, फिर हर एक खिड़की का दौरा करता है, लाइट के चारों ओर फड़फड़ाता है और उसके बाद उस मॉस्किटो को यह पता चलता है कि उस डब्बे में बड़े जानवर के समान इतना कोई रोचक नहीं है जितना कि वह व्यक्ति. वह पुनः आता है और राइटर के गर्दन पर एक अवलोकन करता है, राइटर के गर्दन पर थोड़ी दृष्टि डालता है. यानी इसका मतलब क्या कि राइटर के गर्दन पर बैठ जाता है. उसके बाद आगे आइए देखते हैं. आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन. एक बार पुनः जब मच्छर बैठता है तो फ्लिक्ड ऑफ उड़ा देना, अगेन पुनः. आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, राइटर ने फिर हाथ के झटके से उसे उड़ाया. ही स्किप्ड अवे. स्किप्ड अवे माने उड़कर चला जाना. ही स्किप्ड अवे, वह उड़कर चला गया. टूक एंदर जांट. जांट माने भ्रमण करना. राउंड द कंपार्टमेंट, वह उड़कर चला गया, डिब्बे के चारों ओर दूसरी बार छोटा सा भ्रमण किया. रिटर्न, भ्रमण करने के बाद वह मच्छर पुनः वापस आया. एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली. इम्प्यूडेंटली रडली, अशिष्टतापूर्वक. एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड.
और बड़ी अभद्रता और बेशर्मी से राइटर के हाथ पर पीछे की तरफ बैठ गया। इट इज एनफ आई सेड, मैंने कहा कि बहुत हो गया, यह बर्दाश्त के बाहर है। मैग्नानिमिटी चैरिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की एक अपनी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट, 2 बार मैंने तुम्हें सचेत कर दिया कि आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं एक विशेष प्रकार का व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट रॉयल पर्सन रीसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, मेरा आदरणीय शानदार व्यक्तित्व अजनबियों द्वारा धृष्टतापूर्ण छेड़खानी पर रोष प्रकट करता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं मृत्युदंड सुनाने वाले न्यायाधीश की काली टोपी धारण करता हूँ। एज्यूम माने एडॉप्ट, धारण करना, ब्लैक कैप। देखिए इंग्लैंड में जब किसी को मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती है तो उसमें जो जज हुआ करते हैं वह जज जो है ब्लैक कैप एज्यूम करते हैं, ब्लैक कैप धारण करते हैं, काली टोपी धारण करते हैं। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं मृत्युदंड सुनाने वाले न्यायाधीश की काली टोपी धारण करता हूँ। आई कॉन्डेम्न यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ, मैं तुम्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, यह न्याय की पुकार है, न्याय की भी यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे प्रदान करता है, न्यायालय इसका पालन करता है। द काउंट्स माने आरोप, अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। यू आर ए वैग्रांट ए टाइप ऑफ मिस्चीवियस क्रिएचर, निकम्मा, आवारा। यू आर ए वैग्रांट, तुम एक आवारे किस्म के क्रिएचर हो। यू आर ए पब्लिक नुआइसेंस, तुम सर्वसाधारण को नुकसान या कष्ट पहुंचाने वाले अनियमित कार्य करने वाले हो। देखिए यू आर ए वैग्रांट, यू आर ए पब्लिक नुआइसेंस, तुम एक आवारे किस्म के व्यक्ति हो, तुम जनता को नुकसान पहुंचाने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, और तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास में यानी मांस खाने का कूपन या राशन कार्ड नहीं है। देखिए मीट कूपन, ए टाइप्स ऑफ कूपन whom every creature has to pass in England, जो एक टाइप का राशन कार्ड है, मीट कूपन कहा जाता है। जब मीट कूपन लेकर कोई व्यक्ति जाता था उस समय तभी उसे कुछ मिलता था। तो यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है, तुम्हारे पास यानी मेरा यानी मांस खाने का कूपन यानी राशन कार्ड भी नहीं है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिस डिमीनियर्स, इन और बहुत से दूसरे दुर्व्यवहारों के कारण, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीदल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने दाहिने हाथ से एक तेज घातक प्रहार किया। ही डॉज द अटैक विथ एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी, वह धृष्टतापूर्वक आसानी से पैंतरा बदलकर आक्रमण से ऐसे बच निकला कि मुझे लज्जित और अपमानित होना पड़ा। माई पर्सनल वैनिटी वाज एराउज, मेरा व्यक्तिगत गर्व भड़क गया। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, मैंने अपने हाथ के अपने अखबार के साथ उस पर झपट्टा मारा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूदा। एंड परसूड हिम राउंड द लैम्प, और लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिन कनिंग, वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड
approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness। मैंने उसके उतरने की प्रतीक्षा करते हुए, देखिए, I adopted tactics of feeling cunning, waiting till he had alighted। मैंने उसके उतरने की प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप उसके पास पहुंचते हुए, अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टिलनेस, स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, पहुंचते हुए अचानक और भयंकर तेजी से चोट करते हुए बिल्ली वाली मक्कारी की तरकीबें अपनाई। यानी बिल्ली जैसी चालाकी अपनाते हुए मैं उसके पास पहुंचने का प्रयास किया। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इट वॉज ऑल इन वैन, ऑल इन वैन यूजलेस, इट वॉज ऑल इन वैन सारी चीज़ें व्यर्थ हो गई। ही प्लेड विथ मी ओपनली, उसने मेरे साथ खुलकर खेला। एंड ऑस्टेंटियसली लाइक ए स्किलफुल मेटाडर फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, और उस चतुर सांड से कुश्ती लड़ने वाले मनुष्य के समान जो एक क्रोधित सांड के चारों ओर स्थिति का चतुराई से सामना करने के लिए पैतरे बदलता है। इट वॉज ऑब्वियस दैट, यह ऑब्वियस क्लियर, यह स्पष्ट था कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि उसे स्वयं आनंद आ रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और इसलिए उसने मेरे चैन आराम में बाधा पहुंचाया। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, उसे कुछ खेल चाहिए था या वह कुछ खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेज्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रिएचर हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और एक बड़ी भारी भरकम पवन चक्की जैसी प्राणी से जिसका स्वाद इतना अच्छा था और जो इतना असहाय या मूर्ख मालूम होता था, पीछा किए जाने के समान और क्या खेल हो सकता था। आई बिगन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैं उस साथी की भावना को समझने लगा या समझना शुरू कर दिया। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, वह अब केवल एक कीड़ा ही नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी, वह एक व्यक्तित्व एंड इंटेलिजेंस और बुद्धि वाले प्राणी के रूप में विकसित हो रहा था। दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, वह एक व्यक्तित्व और बुद्धि वाले प्राणी के रूप में विकसित होकर उभरने लगा जिसने बराबरी के दावे पर उस डिब्बे में रहने के अधिकार को चुनौती दी। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, मैंने अपने हृदय में उसके प्रति प्रशंसा का भाव अनुभव किया, उसके प्रति थोड़ा नरमी का भाव अनुभव किया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और अपनी श्रेष्ठता का अहंकार मिटाने का निश्चय किया। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, मैं एक प्राणी से ऊंचा उसे कैसे समझ सकता था। Who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged, जिस मैं एक प्राणी से ऊंचा उसे कैसे समझ सकता था जिस द्वंद्व में हम पहली बार भिड़े थे, स्पष्टतया मेरा मास्टर बन गया था, मेरा स्वामी बन गया था, अर्थात उसने मुझे अपने अधिकार में कर लिया था। Why not be magnanimous again, क्यों ना मैं फिर विशाल हृदय हो जाऊं। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वेयर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, क्योंकि हृदय की उदारता और दया मनुष्य के सर्वोत्तम गुण होते हैं।
इन द एक्सरसाइज ऑफ दिज हाई क्वालिटीज, मैं इन ऊंचे गुणों को दिखला कर ही आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट, इस समय यानी वर्तमान समय में, आई वाज ए रिडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यास्पद मूर्ति बन गया था। रिडिकुलस हास्यास्पद, फिगर स्टैचू मूर्ति। एट प्रेजेंट आई वाज ए रिडिकुलस फिगर, इस समय मैं एक हास्यास्पद मूर्ति के समान हो गया था। ए थिंग फॉर लाफ्टर, उपहास एंड डेरिजन, उपहास और तिरस्कार का पात्र बन गया था। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर, आई कुड रीएसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, दयावान होकर मैं मनुष्य की नैतिक गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, पुनः प्रतिस्थापित कर सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मान के साथ मैं अपने कोने में सीट पर जा सकता हूँ। आई विथड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने अपने सीट पर लेटे हुए कहा कि मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ। देखिए, आई विथड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैं अपने सीट पर वापस जाते हुए मैंने कहा कि मेरे द्वारा जो मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है, मैं वह मृत्युदंड की सज़ा वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्रीव, रिप्रीव माने क्षमा करना, स्थगित करना। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्रीव यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, परंतु मैं तुम्हारे मृत्युदंड को स्थगित कर सकता हूँ, मैं अपने मृत्युदंड को वापस ले सकता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, यह रहे ये पैराग्राफ। मुझे आशा है कि इस पैराग्राफ का अर्थ आपको समझ में आया होगा। You know, first of all, you have to write reference, and after then context, and after then explanation. So in this passage, the author points out that he did not like the rude, mischievous behavior of the mosquito. He removed him with a blow again and again, since the mosquito went on disturbing him continuously. He removed his fellow traveler each time, but the mosquito was so rude and misbehaved that it continued its mischief, and the writer could not sit in peace in the compartment. So in this way we have to explain. तो डियर स्टूडेंट, इसके एक्सप्लेन को, इसके भावार्थ को आप समझिएगा। तत्पश्चात आप चाहें तो उसका एक्सप्लेन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा एक्सप्लेन करने के लिए, इसके लिए राइटर और लेसन का नाम याद रखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ये देनी है कि आपको लेसन का नाम और राइटर का नाम अवश्य याद होने चाहिए, और आप हर एक लाइन को अवश्य पढ़ेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी पैसेज आए तो आप पता कर सकें कि यह किस लेसन से है। तो आशा करता हूँ कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे और इसी के अनुसार आप काम करेंगे। धन्यवाद।